जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि आदमी औरत के सामने अपनी इज्जत बेचकर प्यार की भीख मांगने लगता है। सोचो जरा, जब कोई लड़का लड़की के पीछे पीछे घूमता है, उसकी हर मुस्कान पर गिर जाता है, उसकी हर बात को भगवान का फरमान समझ लेता है, तब वो क्या बन जाता है? एक इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा भिखारी जो अपनी पूरी मर्दानगी खो बैठा है। और यही चीज औरत के दिल में तुम्हें छोटा बना देती है, क्योंकि औरत कभी उस आदमी को दिल से नहीं चाहती जो खुद को उसके पैरों में गिरा दे। वो चाहती है एक ऐसा मर्द जो अपनी इज्जत को समझे, जो अपनी चाहत पर गर्व करे और जो अपनी ताकत से उसकी नजरों में जगह बनाए। पर सच ये है कि औरत कभी भी उस मर्द की कदर नहीं करती जो उसके पीछे पीछे फिरकर उसका मोहताज बने। उसे आकर्षित करता है वही शख्स जो अपनी शर्तों पर जीता है, जो किसी भी हालात में अपने आत्मसम्मान का सौदा नहीं करता। औरतें मोहब्बत उस मर्द से करती हैं जो उसके बिना भी मुस्कुराना जानता है, जिसे अपनी जिंदगी चलाने के लिए औरत के ताली और इनाम की जरूरत नहीं होती। याद रखो, मोहब्बत में मोहताज होना कमजोरी है और स्वतंत्र रहना ताकत। जब तुम खुद को मोहताज बनाते हो तो वो तुम्हें हल्के में ले लेती है, लेकिन जब तुम खुद को ताकतवर बनाते हो तो उसकी आंखों में तुम्हारी इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। भाइयों, सोचो जरा, जब तुम किसी लड़की के सामने झुकते हो, उसकी हां और ना में अपनी पूरी दुनिया लटका देते हो, तब तुम उसके दिल पर नहीं बल्कि उसके तरस पर जी रहे होते हो। ये वही पल है जब तुम्हारी कीमत मिट्टी हो जाती है। औरत तुम्हें चाहने के बजाय तुम्हारे लिए दया महसूस करने लगती है। लेकिन यही पल बदल सकता है अगर तुम अपनी सोच को बदल दो, अगर तुम उस भीख को ठुकराकर शिकारी बन जाओ। शिकारी कौन? वो नहीं जो औरतों को धोखा दे, बल्कि वो जो अपनी शांति, अपनी इज्जत और अपने वजूद की रक्षा करना जानता है। शिकारी वही है जो अपनी जिंदगी का राजा है, नौकर नहीं। लेकिन जब तुम अपनी सोच, अपने आत्मसम्मान और अपने वजूद को ताकत बना लेते हो, तब तुम शिकारी बन जाते हो। याद रखो, शिकारी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम औरत के पीछे दौड़ो, उसे चोट पहुंचाओ या खेल खेलो। असली शिकारी वो है जो अपनी खामोशी से औरत को बेचैन कर दे, जो अपने आत्मविश्वास से औरत के दिल में तूफान पैदा कर दे, जो अपनी दूरी से औरत को मजबूर कर दे कि वो तुम्हारी तरफ खींची चली आए। जब तुम इस ताकत को समझ जाते हो, तब तुम किसी भी रिश्ते में झुकते नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खड़े रहते हो। और यही असली ताकत है। आज की ये वीडियो उसी पर है। कैसे एक औरत तुम्हारे पीछे भागे, कैसे वो तुम्हारी कीमत समझे और कैसे तुम उसके दिल के किंग बनो, भीख मांगने वाले नहीं। क्योंकि याद रखो, प्यार में जीत उसी की होती है जो अपनी इज्जत बचाकर चलता है। अगर तुमने अपनी इज्जत खो दी तो मोहब्बत तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी, लेकिन अगर तुमने अपनी इज्जत बचाई तो मोहब्बत खुद तुम्हारे पैरों में आ गिरेगी। और यही फर्क है भिखारी और शिकारी में। तो चलो मेरे भाइयों, इस सच्चाई को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। अगर तुम भी अब प्यार के भिखारी से प्यार के शिकारी बनने की शुरुआत करना चाहते हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो तुम्हारा सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगी। सोचो जरा मेरे भाई, एक लड़का था रोहित। वो अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे पीछे हर जगह जाता था, हर वक्त मैसेज करता, हर छोटी बात पर हाँ बोल देता, यहां तक कि जब लड़की थक कर उसे इग्नोर भी करती तो भी वो उसके दरवाजे पर खड़ा मिलता। औरत ऐसे मर्द को कैसे देखती है? वो उसे अपने दिल का राजा नहीं मानती, बल्कि एक कमजोर इंसान मान लेती है जो उसकी मोहब्बत का मोहताज है। औरत की फितरत ही ऐसी है, वो ताकत की ओर खींचती है। जैसे सीमा की सहेली ने उससे कहा था, तू देखना राज कितना अलग है। वो सबके बीच शांत रहता है, किसी के पीछे भागता नहीं, और फिर भी लड़कियां खुद उससे बात करना चाहती हैं। यही फर्क है भाई। औरत उसी मर्द की इज्जत करती है जो अपनी कीमत जानता हो, जो खुद पर गर्व करता हो। लेकिन जब तुम उसकी हर मुस्कान को इनाम समझने लगते हो और हर शब्द पर अपनी दुनिया टिका देते हो, तब तुम खुद ही अपनी कीमत मिटा देते हो। याद रखो, औरत कभी उस मर्द से दिल से नहीं जुड़ती जो उसके सामने हाथ फैलाकर प्यार मांगे। जैसे रोहित जब बार बार सीमा से कहता, प्लीज मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। सीमा उस वक्त रो पड़ी थी, लेकिन अंदर से उसके दिल में एक डर बैठ गया। उसकी नजर में रोहित भरोसेमंद नहीं रहा, बल्कि एक भिखारी बन गया। एक ऐसा इंसान जो अपनी खुशी, अपनी हंसी और अपना वजूद सब उसके इशारों पर रख देता है।
औरत को ऐसे मर्द से सुरक्षा नहीं, डर महसूस होता है, क्योंकि वो देखती है कि ये इंसान मेरी मोहब्बत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर है। जैसे सीमा सोचने लगी थी, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये टूट जाएगा, और अगर साथ रहूं तो ये हर वक्त मेरी सांसों पर टिका रहेगा। भाई, यही वो पल है जब औरत सोच लेती है कि ये रिश्ता उसे बोझ देगा। और वही पल होता है जब तुम्हारी कीमत उसकी नजरों में शून्य हो जाती है। सच ये है भाई, औरत को तुम्हारे पैसों से फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हारे तोहफों से, और ना ही तुम्हारे जी जान से चाहने से। उसे फर्क पड़ता है तुम्हारी शख्सियत से, तुम्हारे आत्मसम्मान से, और तुम्हारे कंट्रोल से। जैसे राज ने किया था। सीमा ने उसे महीनों नजरअंदाज किया, लेकिन वो चुप रहा। उसने अपनी जिंदगी पर ध्यान दिया, जिम गया, दोस्तों से मिला, अपने काम में आगे बढ़ा। और आज सीमा खुद उससे मिलने की कोशिश करती है, क्योंकि अब वो रहस्यमयी लगने लगा है। अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और उसके लिए खुद को गिरा देते हो, तो वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन तुम अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखोगे, जिस दिन तुम अपनी जिंदगी को उसके इर्द गिर्द घुमाना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम उसके लिए रहस्यमयी बन जाओगे। और यही रहस्य, यही ताकत उसे मजबूर कर देगी कि वो तुम्हारे पीछे पीछे चले। शिकारी बनने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी औरत को धोखा दो या उसके साथ खेल खेलो। असली शिकारी वो है जो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, जो अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं देता। अमित को उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया, ये सोचकर कि अमित उसके बिना टूट जाएगा। लेकिन अमित ने कुछ और ही कर दिखाया। उसने चुपचाप अपने काम पर ध्यान दिया, खुद को बेहतर बनाया और अपने सपनों के पीछे भागा। कुछ महीनों बाद जब उसकी एक्स ने उसे देखा, आत्मविश्वास से भरा, मुस्कुराता हुआ, तो वो अंदर से हिल गई। यही असली शिकारी की पहचान है। भाई, शिकारी बनने का मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी के राजा बनो, नौकर नहीं। जब तुम अपनी खुशी को किसी और की मर्जी पर छोड़ देते हो, तब तुम मोहताज हो जाते हो। लेकिन जब तुम खुद अपनी खुशी तय करते हो, तब तुम ताकतवर बन जाते हो। जैसे अर्जुन, वो हर वक्त अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ न कुछ करता था। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब वो खुद की कीमत जानेगा। उसने खुद पर ध्यान दिया, अपने करियर और फिटनेस को सुधारा। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड ही उसके पास वापस आई, क्योंकि अब वो वही अर्जुन नहीं रहा था जो उसके पीछे भागता था। वो एक नया इंसान था, शिकारी। शिकारी वो है जो खामोशी से औरत को बेचैन कर दे, जो अपनी नजर से ही दिल पर असर डाल दे। और ये असर सिर्फ दिखावे से नहीं आता, ये असर आता है आत्मसम्मान से। जैसे सलमान, पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए हर बार झुक जाता था, लेकिन जब उसने एक बार चुप रहना सीखा, जब उसने उसकी नाराजगी को अपना बोझ नहीं बनाया, तब उसकी गर्लफ्रेंड खुद उसके पास आई। उसने कहा, तुम्हारी ये खामोशी मुझे डरा देती है, ऐसा लगता है मैं तुम्हें खो दूंगी। भाई, यही शिकारी की ताकत है, बिना कुछ कहे औरत को तुम्हारे लिए तड़पाना। याद रखो, शिकारी बनने का मतलब है अपनी सोच, अपने वजूद और अपनी इज्जत को इतना मजबूत बना लेना कि औरत तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करे। जब तुम अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, अपनी तरक्की पर ध्यान देते हो, तो औरत को लगता है कि तुम अलग हो, और यही अलगपन उसे खींचता है। जैसे विवेक, वो कभी भी किसी लड़की के पीछे नहीं भागता था। वो अपने काम, अपने दोस्तों और अपनी फिटनेस में लगा रहता था, और यही उसकी रहस्यमय्यत थी। लड़कियां कहती, वो हमें देखता क्यों नहीं, उसमें ऐसा क्या है कि हम खुद उसकी ओर खींच जाते हैं। तो भाई, शिकारी बनने का असली मतलब यह है कि तुम अपनी कीमत को जानो और उसे कभी गिरने मत दो। शिकारी बनने का मतलब यह नहीं कि तुम औरत से मोहब्बत मत करो। मोहब्बत करो, लेकिन इज्जत के साथ। मोहब्बत करो, लेकिन खुद को गिराकर नहीं। क्योंकि जब तुम खुद पर खड़े होते हो, तो वही औरत जो कभी तुम्हें हल्के में लेती थी, आज तुम्हारी तरफ खींची चली आती है। यही शिकारी की असली जीत है। भाई, औरत की फितरत है रहस्य की तरफ खींचना। जब कोई मर्द अपनी कीमत जानता है और अपनी शर्तों पर जीता है, तो औरत के दिल में एक बेचैनी पैदा होती है। ये मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहा है, ये मेरे बिना भी इतना खुश कैसे है। यही बेचैनी उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। सोचो, एक बार निशा और उसकी सहेलियां बैठी बातें कर रही थी। सब अपने बॉयफ्रेंड्स की शिकायतें कर रही थी। वो हमेशा मेरे पीछे पीछे फिरता है, हर वक्त कॉल करता है, बहुत बोरिंग हो गया है। लेकिन जब बात आई रवि की,
तो निशा ने चुपचाप मुस्कुरा दिया, क्योंकि रवि अलग था। वो उसके लिए परेशान नहीं होता था। वो अपनी जिंदगी का राजा था, और इसी वजह से बाकी सबको छोड़कर निशा उसी रवि के पीछे खींचती चली गई। औरतें हमेशा उस मर्द को चाहती हैं जो उनके बिना भी मुस्कुरा सके, जो उनकी नखरों से ऊपर उठकर अपनी जिंदगी का मजा ले सके। जब वो देखती हैं कि एक मर्द उसके लिए रोने गिड़गिड़ाने के बजाय अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, तब वो सोचती हैं, इसकी जिंदगी में मेरे बिना भी इतना मजा है, तो अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊं तो ये और भी बेहतरीन होगा। जैसे सौरभ, उसकी एक्स उसे छोड़कर चली गई थी, सोचकर कि सौरभ उसके पीछे भागेगा। लेकिन सौरभ ने अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाया। कुछ महीनों बाद जब उसकी एक्स ने देखा कि उसका बिजनेस चमक रहा है, वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो चुका है, तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। वो खुद सौरभ के पास वापस आई। भाई, औरतें हमेशा ताकत महसूस करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके पास ऐसा मर्द हो जो उनके आंसुओं से नहीं डरे, उनकी नाराजगी में टूटे नहीं, बल्कि जो खामोशी से खड़ा रहे और अपने वजूद से उन्हें झुका दे। जैसे करण, जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज होकर घर से चली गई तो करण ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की। वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। अगले दिन लड़की खुद उसके पास आई और बोली, तुम्हें मेरी याद नहीं आई? तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? करण ने बस मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम खुद लौटोगी। और वही हुआ। लड़की उसकी खामोशी से ही हार गई। औरत के लिए सबसे बड़ी आकर्षण की चीज है रहस्य। जब तुम हर बात तुरंत बता देते हो, हर वक्त उसके लिए उपलब्ध रहते हो, तो तुम उसके लिए उबाऊ बन जाते हो। लेकिन जब तुम अपनी दुनिया बनाते हो, काम, दोस्त, शौक और सपनों से भरी हुई, तब तुम उसके लिए एक पहेली बन जाते हो। और भाई, औरतें पहेलियां सुलझाना चाहती हैं। जब तुम शिकारी बनते हो तो तुम्हारी ये रहस्यमयी ताकत औरत को दीवाना बना देती है। तो याद रखो मेरे भाई, औरतें भिखारी नहीं चाहती, वो चाहती हैं राजा। और राजा वही है जो खुद पर खड़ा है, अपनी शर्तों पर जी रहा है और अपनी कीमत को कभी कम नहीं करता। यही शिकारी मर्द की असली पहचान है। भाई, जिंदगी का सबसे बड़ा फर्क यहीं से शुरू होता है, भिखारी और शिकारी में। भिखारी वो है जो औरत की हर मुस्कान पर टूट जाता है, उसकी हर ना पर रो पड़ता है। सोचो, मनोज नाम का लड़का था। उसकी गर्लफ्रेंड ने एक बार गुस्से में कहा, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, और मनोज अगले ही दिन उसके घर के बाहर खड़ा मिल गया, आंखों में आंसू, हाथ जोड़कर कह रहा था, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाऊंगा। भाई, ये है भिखारीपन। और सच बताऊं, उसी दिन लड़की ने मनोज को दिल से खो दिया। लेकिन शिकारी, शिकारी वो है जो उसी पल खामोशी से मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें स्पेस चाहिए तो लो। जैसे विकास ने किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, सोचकर कि विकास उसके पीछे पीछे भागेगा। लेकिन विकास ने खुद को पीछे नहीं गिराया। उसने अपने बिजनेस में समय लगाया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया, जिम गया और अपने सपनों पर मेहनत की। नतीजा, कुछ ही हफ्तों में उसकी गर्लफ्रेंड बेचैन हो गई। उसे लगा, ये मुझे क्यों नहीं मना रहा? क्या इसे अब मेरी जरूरत ही नहीं? और यहीं से खेल पलट गया। भाई, फर्क साफ है। भिखारी औरत की नजरों में अपना वजूद खो देता है, लेकिन शिकारी अपनी खामोशी और आत्मसम्मान से औरत को मजबूर कर देता है कि वो उसकी ओर खिंच जाए। औरत जब देखती है कि तुम बिना गिड़गिड़ाए भी खुश हो, जब देखती है कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चमक रही है, तब उसके दिल में जलन और तड़प दोनों पैदा होती है, और यही तड़प उसे तुम्हारी तरफ धकेलती है। भिखारी प्यार को भीख समझता है, लेकिन शिकारी प्यार को अपनी इज्जत पर रखता है। भिखारी कहता है, बस तू मेरे साथ रह, मैं सब सह लूंगा। लेकिन शिकारी कहता है, अगर तू रही तो ठीक, अगर नहीं रही तो भी मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं। यही सोच औरत को तुम्हारी तरफ खींचती है। तो भाई, अब फैसला तुम्हारा है, तुम भिखारी बनोगे या शिकारी? याद रखो, भिखारी हमेशा खोता है, लेकिन शिकारी, वो हमेशा जीतता है। भाई, औरत को सबसे ज्यादा डर तब लगता है जब मर्द खामोश हो जाता है। सोचो, अजय और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हुआ। लड़की चीख चीख कर बोली, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। अजय बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसने न गुस्सा किया, न समझाने की कोशिश। अगले दिन वो अपने काम पर वैसे ही मुस्कुराते हुए चला गया। लड़की पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में यही घूमता रहा, आखिर उसे फर्क क्यों नहीं पड़ा?
वो मुझसे इतना अलग कैसे है? भाई, यही है खामोशी की ताकत। भिखारी मर्द हमेशा औरत को मनाने के लिए भागता है, रोता है, कॉल पर कॉल करता है। लेकिन शिकारी मर्द जानता है कि उसकी खामोशी ही औरत को बेचैन कर देगी। जैसे कबीर, उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि अगर वो नाराज होगी तो कबीर उसके पीछे आएगा। लेकिन कबीर ने अपनी किताबों में डूबकर वक्त बिताया, दोस्तों के साथ हंसा, अपने सपनों को आगे बढ़ाया। कुछ ही दिनों में उसकी गर्लफ्रेंड खुद कबीर के पास आई और बोली, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? तुम ऐसे कैसे रह सकते हो मेरे बिना? भाई, यही पल साबित करता है, खामोशी से बड़ा कोई हथियार नहीं। औरत को हमेशा लगता है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब तुम उसकी उम्मीदों के उलट चुप रहते हो, जब तुम उसकी हर नाराजगी का जवाब खामोशी से देते हो, तो उसका पूरा खेल पलट जाता है। वो डरने लगती है कि कहीं वो तुम्हें सचमुच खो न दे, और यही डर उसे तुम्हारी तरफ खींचता है। भाई, खामोशी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम गुस्से में चिल्लाते हो, जब तुम भीख मांगते हो, तब तुम खुद को छोटा कर लेते हो। लेकिन जब तुम खामोशी से अपने आत्मसम्मान के साथ खड़े रहते हो, तब औरत खुद टूटकर तुम्हारे पास आती है। और यही फर्क है भिखारी और शिकारी में। तो याद रखो, खामोशी वो झर है जो औरत के दिल में तुम्हारी याद को और गहरा कर देता है, और खामोशी वही दवा है जो तुम्हारी इज्जत को और मजबूत बना देती है। भाई, आखिर में सवाल यही है, असली जीत किसकी होती है, भिखारी की या शिकारी की? सोचो, संदीप नाम का लड़का था। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी और को चुन लिया। संदीप रोता रहा, हर रोज उसे मैसेज करता, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना बर्बाद हो जाऊंगा। लड़की ने पहले थोड़ी देर उसे सुना, फिर एक दिन कह दिया, अब बस, तुम्हारी ये कमजोरी मुझे और दूर धकेल रही है। भाई, यही है भिखारीपन का अंजाम, हार और बेइज्जती। अब दूसरी तरफ देखो, आदित्य। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे छोड़ दिया, लेकिन आदित्य ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसने अपना ध्यान अपनी फिटनेस पर लगाया, बिजनेस बढ़ाया, परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताया। कुछ महीनों बाद जब लड़की ने आदित्य को देखा, वो पहले से भी ज्यादा आकर्षक, आत्मविश्वासी और खुश था। लड़की के दिल में बस एक ही ख्याल आया, मैंने इसे खोकर सबसे बड़ी गलती कर दी। भाई, यही है शिकारी की जीत। वो हारता नहीं, वो और भी बड़ा बन जाता है। याद रखो, भिखारी हमेशा औरत की नजरों में छोटा हो जाता है, वो अपनी मोहब्बत को भीख बना देता है। लेकिन शिकारी शिकारी अपनी मोहब्बत को इज्जत बनाता है। वो कहता है, अगर तू मेरे साथ है तो ठीक, और अगर नहीं है तो भी मैं अपनी जिंदगी का राजा हूं। और यही सोच औरत को बेचैन कर देती है। भाई, दुनिया में दो तरह के मर्द होते हैं, एक वो जो औरत की नजरों में मोहताज बनकर गिरते हैं, और दूसरे वो जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, औरत को अपनी तरफ खींचते हैं। असली जीत हमेशा दूसरे की होती है। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम प्यार के भिखारी बने रहोगे, या फिर शिकारी बनकर अपनी इज्जत और ताकत से उसकी आंखों में जगह बनाओगे? भाई, याद रखो, औरत तुम्हें उतना ही चाहती है जितना तुम खुद को चाहते हो। अगर तुम खुद की कीमत गिरा दोगे तो वो तुम्हें कभी कीमत नहीं देगी। लेकिन अगर तुम खुद को राजा मानोगे, अपनी शर्तों पर जियोगे, अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखोगे, तो वो भी तुम्हारी रानी बनने के लिए मजबूर हो जाएगी। सोचो जरा, जब तुम हर वक्त उसके पीछे पीछे भागते हो, तब तुम उसकी आंखों में खास नहीं लगते। लेकिन जब तुम अपनी खामोशी और आत्मविश्वास से उसकी नींदें उड़ा देते हो, जब तुम अपनी दुनिया में मुस्कुराते हो और उसे एहसास होता है कि तुम्हें उसकी जरूरत नहीं, तभी वो तुम्हारे लिए दीवानी हो जाती है। यही शिकारी की असली ताकत है। भाई, भिखारी बनने से तुम हमेशा हारोगे, अपने रिश्तों में भी और अपनी जिंदगी में भी। लेकिन शिकारी बनने से तुम न सिर्फ औरत का दिल जीतोगे, बल्कि अपनी आत्मा का भी सम्मान करोगे, और यही जीत सबसे बड़ी है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम प्यार के भिखारी बने रहोगे या फिर शिकारी बनकर अपनी जिंदगी के राजा बनोगे? अगर तुम भी अब शिकारी बनने का सफर शुरू करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने भाइयों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं।